बातों को परमेश्वर ने हमको अपने वचन के द्वारा बताया, वचन के द्वारा सिखाया। और हम लोगों ने देखा संडे को क्या हुआ था, हम लोगों ने देखा मंडे को क्या हुआ था, हम लोगों ने इसी प्रकार से ट्यूसडे देखा, और आज हम लोग देख रहे हैं वेडनेसडे को, बुधवार का दिन यीशु मसीह के जीवन में क्या हुआ। अगर आप लोगों को याद है तो कल यीशु मसीह से प्रश्न पूछे गए थे ना, ट्यूसडे को, मंगलवार को यीशु मसीह से प्रश्न पूछे गए थे। सबसे पहले प्रश्न क्या था, किससे संबंधित था? अधिकार से संबंधित, कि किसने तुझे अधिकार दिया ये सब बातें करने का। दूसरा प्रश्न किससे संबंधित था? जिम्मेदारी से संबंधित, क्या हमें कर देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तीसरा प्रश्न किससे संबंधित था? अनंत काल से, इटर्निटी से, कि एक स्त्री जिसका 7 भाइयों से शादी हुआ, जब वो मरेगी तो मरने के बाद में किसकी पत्नी होगी। चौथा प्रश्न यीशु मसीह से पूछा गया और किससे संबंधित था? सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है ना, जो 613 आज्ञाएं हैं उसमें सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है। और अंतिम प्रश्न यीशु मसीह ने उनसे पूछा, और क्या पूछा? अपनी पहचान से संबंधित। उन्होंने यीशु मसीह से सबसे पहले उसका पहचान पूछी थी कि किसने तुझे अधिकार दिया ये सब काम को करने का। यीशु मसीह ने अंतिम प्रश्न उनसे पूछा अपने अधिकार, अपने आइडेंटिटी से संबंधित, अपनी पहचान से संबंधित, जिसका जवाब वे लोग नहीं दे पाए। उसके बाद में यीशु मसीह ने उनको कई बातों को, उनके जीवन को, क्या बोलेंगे, जैसे डॉक्टर बीमारी को बताता है ना, डॉक्टर बाहर से सब चीज अच्छा दिख रहा है लेकिन अंदर से क्या क्या हो रहा है, डायग्नोस्टिक रिपोर्ट आती है, वैसे ही यीशु मसीह ने उनकी डायग्नोस्टिक रिपोर्ट को बताया। वो लिखा गया है मत्ती 23 उसका 1 से 36 तक। तो आज शुरू करने से पहले मैं मत्ती 23 अध्याय उसका पहले पद से 36 पद तक मैं लेना चाहूंगा। मैथ्यू चैप्टर 23 वर्स नंबर 1 से वर्स नंबर 36 तक। यहां पर यीशु मसीह इन लोगों को श्राप दे रहा है। क्या कर रहा है? श्राप दे रहा है। इन लोगों को उनकी असलियत बता रहा है। इन लोगों को बता रहा है कि तुम असलियत में कौन हो। मत्ती उसका 23 अध्याय उसके पहले पद से 36 पद तक। मैथ्यू चैप्टर 23 वर्स 1 से 36 तक। यहां पर 7 बार यीशु मसीह ने उनको ढोंगी बोला। कितनी बार? 7 बार यीशु मसीह ने उनको क्या बोला? ढोंगी। और जब बाइबल में 7 अंक आता है, इसका मतलब होता है परफेक्शन, नंबर ऑफ परफेक्शन, संपूर्णता का अंक। मतलब वो पूरी तरह से कैसे है? भ्रष्ट है। वो जब यीशु मसीह से प्रश्न भी पूछ रहे हैं तो सच्चाई जानने के लिए नहीं, लेकिन यीशु को फंसाने के लिए। दूसरा चीज हम लोग यहां पर देखते हैं, यीशु मसीह ने 2 बार उनको मूर्ख बोला। कितनी बार? 2 बार उनको मूर्ख बोला, और 5 बार उनको अंधा बोला कि तुम ऐसे अगुए हो जो अंधे हैं, खुद अंधे हो और दूसरों को क्या कर रहे हैं? अगुवाई कर रहा है। 2 बार उनको मूर्ख बोला, 5 बार उनको अंधा बोला, और 1 बार उनको क्या बोला पता है? सांप के बच्चों। सांप के बच्चों, हे सांप के बच्चों। क्यों? क्योंकि जो अदन के बगीचे में जो सांप, जो शैतान सांप का रूप धर करके आया था, उसके जैसा बन करके आया था, और उसने क्या किया था? धोखा देने का काम किया था। वैसे ये लोग भी क्या कर रहे हैं? धोखा देने का काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं मत्ती 23 उसका पहले पद से 12वें पद तक। यदि हम लोग देखेंगे वहां पर हमको देखने के लिए मिलेगा कि ये लोग अपने अधिकार का गलत फायदा उठा रहे हैं। जो परमेश्वर ने उनको अधिकार दिया है, जो वचन को वो जानते हैं, उसका वो गलत फायदा उठा रहे हैं। वर्स नंबर 1 से वर्स नंबर 4 तक हम लोग देखते हैं, यीशु मसीह उनको क्या बोल रहा है? यीशु मसीह उनको बोल रहा है कि तुम ऊंचे ऊंचे स्थानों पर बैठना चाहते हो, तुम मूसा की गद्दी पर बैठना चाहते हो, लेकिन तुम खुद परमेश्वर का काम नहीं करते हो। तुम खुद जो सही है वो काम को नहीं करते हो। वर्स नंबर 5 में यीशु मसीह बोल रहा है, तुम कार्य करते हो लोगों को दिखाने के लिए, तुम सचमुच में परमेश्वर का भय करके कार्य नहीं करते, तुम काम करते हो लोगों को दिखाने के लिए। 6 पद से 12 पद तक जो हम लोग देखेंगे वहां पर लिखा है, तुम काम करते हो ताकि लोग तुम्हें क्या करें? स्पेशल ट्रीटमेंट दे, विशेष विशेष स्थानों पर बुलाए, विशेष विशेष पद पर बिठाए, विशेष विशेष स्थानों में तुमको क्या करें? लोग रखे। तो तुम क्या कर रहे हो? अधिकार का नाजायज फायदा उठा रहे हो। परमेश्वर के द्वारा दिए गए अधिकार का नाजायज फायदा उठा रहे हो। दूसरा चीज 13वें पद से 22वें पद तक हम लोग देखते हैं, वर्स नंबर 13 से वर्स नंबर 22 तक। यहां पर यीशु मसीह बोल रहा है कि तुमने परमेश्वर की व्यवस्था को लोगों को सिखाना भी बंद कर दिया। तुम क्या कर रहे हो? परमेश्वर की व्यवस्था नहीं सिखा रहे हो, तुम तुम्हारे द्वारा बनाए गए रूल्स रेगुलेशन को सिखा रहे हो, परमेश्वर के वचन को तुम नहीं सिखा रहे हो। इसीलिए हम लोग अपने कलीसिया में क्या करते हैं? परमेश्वर के वचन को प्राथमिकता देते हैं।
हमारी फीलिंग्स को नहीं, हमारे एहसास को नहीं, हमारी योजनाओं को नहीं, हमारे स्ट्रेटेजीज को नहीं, लेकिन परमेश्वर के वचन को प्राथमिकता हम लोग क्या करते हैं, देते हैं। ये लोग क्या कर रहे हैं, परमेश्वर के लिए दिए गए पैसे का भी क्या कर रहे हैं, गलत उपयोग कर रहे हैं। परमेश्वर के लिए जो पैसा दिया है, जो दान दिया है, उसका ये लोग क्या कर रहे हैं, गलत उपयोग कर रहे हैं। और लोगों को क्या कर रहे हैं, जितना भ्रष्ट लोग हैं उससे ज्यादा उनको और भ्रष्ट बना रहे हैं। मतलब तुम सब चीज ठीक है, तुम बस दान दो, तुम आ जाओ, अपना अटेंडेंस दे दो, बाकी तुम्हारा जीवन जैसा भी हो चलने दो। और वो क्या कर रहे हैं, वो परमेश्वर की बातों में और अपनी बातों में डिस्टिंक्शन को कर रहे हैं। फिर अंतिम चीज हम लोग देखते हैं वर्स नंबर 29 से वर्स नंबर 23 से 39 तक, वर्स नंबर 23 से 39 तक। यहां पर हम लोग देखते हैं वे लोग परमेश्वर के वचन के अनुसार चल भी नहीं रहे। पहला, अधिकार का गलत फायदा उठा रहे हैं। दूसरा, वचन को नहीं सिखा रहे, पवित्र शास्त्र को नहीं सिखा रहे। तीसरा चीज क्या कर रहे हैं, खुद भी अपने जीवन में परमेश्वर के वचन का पालन नहीं कर रहे हैं। वर्स नंबर 23, वर्स नंबर 24 में यहां पर इस प्रकार से यीशु मसीह उनको बोलता है, for you pay tithe of mint and anise and cumin and have neglected the weightier matters of the law, justice, mercy and faith। यीशु मसीह बोल रहा है, तुम सारी चीजें तो दे रहे हो, दान दे रहे हो, तुम बोलते हो इसका भी दान देना है, छोटी सी छोटी चीज का दान देना है, ये चीज देना है, वो चीज देना है, लेकिन परमेश्वर की जो आज्ञाएं हैं उनको तुम नजरअंदाज करते हो। मतलब तुम छोटी छोटी चीजों को तो बड़ा बनाते हो, और जो बड़ी बड़ी चीजें हैं परमेश्वर की वचन की, जो उसकी करुणा है, जो उसकी धार्मिकता है, जो उसकी सच्चाई है, जो उसका न्याय है, जो उसकी व्यवस्था है, उसको तुम क्या करते हो, नजरअंदाज करते हो। आगे जब हम लोग देखेंगे तो वो बोल रहा है, तुम बाहरी मनुष्यत्व पे गौर करते हो, अंदर से गौर नहीं करते हो। मतलब वर्स नंबर 25 से 28 में लिखा है, 25 से 28 में, कि फॉर यू क्लेंस द आउटसाइड ऑफ द कप एंड डिशेस बट इनसाइड इट इज फुल ऑफ एक्सटॉर्शन एंड सेल्फ इंडल्जेंस। तुम क्या करते हो, प्याले को बाहर से धोते हो, हाँ, प्लेट को बाहर से धोते हो, लेकिन अंदर से क्या है, उसके अंदर घृणित बातें हैं। तुम बाहर से लोगों को तैयार कर रहे हो, लेकिन अंदर से घृणित चीजें हैं। तीसरी चीज, वर्स नंबर 29 से वर्स नंबर 31 तक, यहां पर हम लोग देखते हैं, दे आर ऑनरिंग द पास्ट and unwilling to live it। वो लोग क्या बोल रहे हो, हम अब्राहम की संतान है, हमने इस साल में प्रभु के लिए ये काम किया, प्रभु ने हमारे इस्राएल को ऐसा उपयोग में लिया, लेकिन आज वो उसको जी नहीं रहे। किसी ने इस प्रकार से बोला, अगर हमारे पास में सिर्फ गवाहियां हैं कि हमारे पिताजी के साथ में ऐसा हुआ, माताजी के साथ में ऐसा हुआ, उसके साथ में ऐसा हुआ, या सन 2019 में मेरे साथ में ऐसा हुआ, 20 में ऐसा हुआ, और आज अगर हमारे पास में व्यक्तिगत तौर पे एक्सपीरियंस नहीं है प्रभु का, तो हमको कहीं ना कहीं चेक करने की जरूरत है, क्या हम प्रभु में बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं। वी शुड हैव टेस्टिमनीज, हमारे पास में गवाहियां होनी चाहिए, लेकिन हमारे पास में प्रेजेंट में एक्सपीरियंस भी प्रभु का होना जरूरी है। ये सारी चीजें यीशु मसीह ने क्या किया, उनको बताया, और ये सारी बात बताने के बाद में वे लोग यीशु मसीह पे बहुत चिढ़ गए। फिर यीशु मसीह वहां से मंगलवार को बाहर निकल गया और फिर जैतून के पर्वत पर बैठ करके अपने आने वाले समय के बारे में बोला। अब सोचिए एक बात को, रविवार को लोग खजूर की डालियां ले रहे हैं, रविवार को लोग होशन्ना बोल रहे हैं, 4 दिन बाद में शुक्रवार को इसे क्रूस पे चढ़ाओ बोल रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? 4 दिन में ऐसा क्या हो गया कि वही भीड़ 1.5 लाख की पब्लिक जो पहले बोल रही थी होशन्ना, और अब बोल रही है इसको क्रूस पे चढ़ाओ। क्या हुआ था? मंडे एंड ट्यूसडे, ये 2 दिन जिम्मेदार है कि उनका क्या हुआ, यीशु मसीह के लिए उनकी जो भावना है वो पूरी रीति से बदल गई। वे लोग क्या सोच रहे हैं, वे लोग बोल रहे हैं, अच्छा इसको लगता है कि हमारा जो धर्म है, हमारे जो धार्मिक जितने हम लोग काम करते हैं वो सब बेकार है। इसको लगता है कि हम उस श्रापित अंजीर के वृक्ष के समान है, इसको लगता है कि मंदिर पर इसका अधिकार है, इसको लगता है कि ये हमको ऐसे ब्रूड ऑफ वाइपर्स, सांप के बच्चे बोले। ये सारी चीजें हो करके जो वेडनेसडे को लोग बोलते हैं साइलेंट वेडनेसडे, मतलब यीशु मसीह यरूशलेम में नहीं गया। वेडनेसडे को यीशु मसीह यरूशलेम में नहीं गया, यीशु मसीह के द्वारा वेडनेसडे को यरूशलेम में कुछ नहीं किया गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यीशु मसीह के द्वारा कुछ नहीं किया गया, इसका मतलब कुछ नहीं हुआ, ऐसा नहीं है। वेडनेसडे को भी बहुत सारी चीजें हुई। कई जगह पर जब ये पैशन वीक की आराधना होती है तो मंडे को क्या हुआ प्रचार करते हैं, ट्यूसडे को क्या हुआ प्रचार करते हैं, वेडनेसडे को क्या हुआ प्रचार करते हैं, थर्सडे को क्या हुआ प्रचार करते हैं, फ्राइडे को क्या हुआ वो सारे 7 वाणियों पे प्रचार करते हैं, सैटरडे को छोड़ देते हैं, सैटरडे को घूमने जाते हैं।
क्यों? क्योंकि सैटरडे को तो कुछ हुआ ही नहीं। हाँ, सैटरडे को तो यीशु मसीह कब्र में था, लेकिन मैं आपको सैटरडे को ही बताऊंगा कि क्या हुआ। हर दिन विशेष है, ये पूरा सप्ताह में हर दिन विशेष है। और जब मैं प्रचार करने गया था बिफोर लास्ट ईयर एक चर्च के अंदर, मैंने उनको बोला था, उन्होंने मेरे से पूछा था सैटरडे को आराधना रखेंगे, तो मैंने बोला हाँ बिल्कुल रखेंगे, सैटरडे को भी रखेंगे, मैं बताऊंगा सैटरडे को क्या हुआ। और उन सब ने सुना और उन्होंने बोला अरे हमको तो पता ही नहीं कि सैटरडे को भी कुछ हुआ था, क्योंकि हमने तो सैटरडे को कभी सुना ही नहीं। तो वेडनेसडे को भी कई लोग क्या करते हैं, हटा देते हैं। क्यों साइलेंट वेडनेसडे? यीशु मसीह के द्वारा कुछ नहीं हुआ, लेकिन फिर भी बहुत कुछ वहां पर हुआ जिसको हम लोग परमेश्वर के वचन से देखेंगे। सबसे पहला सबक क्या है वेडनेसडे को? अगर मैं एक वाक्य में आपको लिखवाना चाहूं तो आप लिख सकते हैं, क्या हम लोग सबक सीखने वाले हैं? व्हाट इज द लेसन दैट वी आर लर्निंग ऑन वेडनेसडे? सैक्रिफाइस और बिट्रेयल, मतलब बलिदान या धोखा, बलिदान या धोखा। संडे 12 यस, बुधवार। हाँ, सैक्रिफाइस और बिट्रेयल, मतलब या तो बलिदान या फिर धोखा। संडे को हम लोगों ने क्या देखा था? स्तुति, प्रशंसा, होशन्ना, उद्धार, है ना, उद्धार, हमारा उद्धार हुआ। मंडे को क्या हुआ? सैंक्टिफिकेशन, पवित्रीकरण। उद्धार होने के बाद में परमेश्वर हमें क्या करता है? पवित्र करता है। जब हम पवित्र होते हैं तो ट्यूसडे आता है। ट्यूसडे को क्या हुआ था? प्रकाशन। परमेश्वर हमको अपने वचन का प्रकाशन देता है, अपने ज्ञान का प्रकाशन देता है, वचन का प्रकाशन देता है। हम लोग उस प्रकाशन को प्राप्त करते हैं, हम लोग बोलते हैं वाह प्रभु कितना भला है, प्रभु कितना अच्छा है। फिर आता है हमारे जीवन में वेडनेसडे। अब वो जितना प्रकाशन मिला है हमें, जितना हम प्रभु के बारे में सीखे हैं, अब हम दो चीजें कर सकते हैं, या तो हम बलिदान कर सकते हैं या फिर हम धोखा दे सकते हैं। ये दोनों चीज आज आप लोग वचन से देखेंगे। ये दोनों बातें वेडनेसडे को हुई, ये दोनों चीजें वेडनेसडे को हुई। निसान की 12 तारीख, निसान की 12 तारीख वेडनेसडे का दिन, बुधवार का दिन, निसान की 12 तारीख। दो वचन आप लोग लिख लीजिए। पहला वचन लिखिए मरकुस 14 का 1 से 11, मरकुस 14 उसका 1 से 11, मार्क चैप्टर 14 वर्स 1 से 11, पहला पद लिख दीजिएगा। मरकुस 14 उसका 1 से 11। दूसरा पद लिखिए मैथ्यू चैप्टर 26 वर्स 1 से 16। ये बाद में आप जरूर पढ़िएगा, इसको भूलिएगा मत। मैथ्यू 26 1 से 16, हाँ मैथ्यू 26 1 से 16, मरकुस 14 1 से 11 और मत्ती 26 उसका 1 से 16 तक। ये हम लोग आज शाम के समय देखने जा रहे हैं। प्रभु हमको कई चीजें आज के वचन में भी प्रभु हमको सिखाएगा। क्या हम लोग तैयार हैं परमेश्वर से सीखने के लिए? तैयार है? आमीन। तो आइए हम लोग देखते हैं कि क्या हुआ इस दिन में। सबसे पहला चीज, एक बहुत बड़ा बलिदान के द्वारा एक प्रेम को प्रकट किया गया। हम लोग कभी कभी बोलते हैं ना हम आपसे प्रेम करते हैं। यदि प्रेम करते हैं तो वो सिर्फ बातों में नहीं दिखना चाहिए, वो काम में दिखना जरूरी है, कार्य में दिखना जरूरी है। और वो कार्य क्या है? बलिदान। वो कार्य क्या है? बलिदान। रोमियो 5वां अध्याय उसके 8वें पद में लिखा है, रोमन्स चैप्टर 5 वर्स 8 में लिखा है, परमेश्वर ने अपनी प्रेम की भलाई हम पर इसी रीति से प्रकट की कि जब हम पापी थे यीशु हमारे लिए मारा गया। मतलब कई घरों में आपको एक तस्वीर दिखेगी जीसस का, एक क्रॉस दिखेगा और क्रॉस के ऊपर एक लाल कपड़ा लटका हुआ दिखेगा और उसके ऊपर लिखा हुआ है आई आस्क्ड जीसस हाउ मच यू लव मी। मैंने यीशु से पूछा तो मुझे कितना प्रेम करता है। एंड ही स्ट्रेच आउट हिज आर्म एंड ही गेव अप हिज ब्रेथ एंड ही सेड दिस मच। उसने अपने हाथ को क्या किया? फैलाया, अपने सांस को छोड़ा और बोला इतना प्रेम करता हूं, और वो हमारे लिए करवली क्रूस पर बलिदान दिया। तो परमेश्वर ने अपने प्रेम को हमको बताया। तो आज यहां पर भी हम लोग देखते हैं एक प्रेम के विषय में, एक बलिदान के विषय में। तो हम लोग मरकुस उसका 14 अध्याय उसके पहले पद से 11 पद तक सबसे पहले देखेंगे। मरकुस 14 उसका 1 से 11। अभी यहां पर प्रभु का वचन क्या कहता है, मैं एक एक करके पढ़ना चाहूंगा और परमेश्वर के वचन से हम लोग देखेंगे। पहले पद में लिखा है 2 दिन के बाद फसह और अखमीरी रोटी का पर्व होने वाला था। 2 दिन के बाद में वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे को ये चीजें होने वाली थी। तो अखमीरी पर्व होने वाला था। प्रधान याजक और शास्त्री इस बात की खोज में थे कि कैसे छल से पकड़ करके यीशु को मार डालें, परंतु कहते थे पर्व के दिन नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि लोगों में बलवा मचे। अभी क्यों वो यीशु को मार डालना चाहते थे? मंडे को क्या क्या हुआ?
संडे को क्या क्या हुआ, ट्यूसडे को क्या क्या हुआ, इससे वे लोग क्या हो गए, वे लोग और ज्यादा उग्र हो गए यीशु मसीह को मारने के लिए। अभी वचन कहता है तीसरे पद के अंदर, जब वह बैतनिया में शमोन कोढ़ी के घर पर भोजन करने बैठा हुआ था। अभी यीशु मसीह कहां पर रह रहा था? यरूशलेम में नहीं रह रहा था, कहां रह रहा था? बैतनिया में। किसके घर पे रह रहा था? लाजरस, मार्था और मरियम के घर पे। आप यही घटना जब दूसरे जगह पर पढ़ेंगे, जब आप दूसरी किताब के अंदर यही घटना को पढ़ेंगे, वहां पर आपको दिखाई देगा मार्था, लाजरस और मरियम के घर पे यीशु मसीह बैठा हुआ था। लेकिन मरकुस में लिखा हुआ है शमौन कोढ़ी के घर पे यीशु बैठा हुआ था। ये हाँ, शिमोन कोढ़ी के घर पे बैठा हुआ था। तो कौन सा सही है? कई लोग बोलेंगे देखो यहाँ पर तो लिखा है शमौन कोढ़ी, दूसरे उसमें लिखा है, दूसरी किताब में लिखा है मार्था, मरियम और लाजरस, तो कौन सा सही है? दोनों ही सही है, दोनों ही सही है। हो सकता है मार्था, मरियम और लाजरस के पिताजी ये हो शिमोन उनके पापा हो, और उसको कोढ़ की बीमारी हो और यीशु मसीह ने उसको चंगाई किया हो, और इसीलिए वो क्या कर रहा है, उसके घर पे बैठा है। वो इतने दिन उसी के घर पे ठहरा हुआ था और यीशु मसीह उसके घर पर था। तब एक स्त्री संगमरमर के पात्र में जटामासी का बहुमूल्य शुद्ध इत्र लेकर के आई, पात्र तोड़कर यीशु के सर पर उंडेला। तो सबसे पहले ये समय था फसह के पर्व से 2 दिन पहले की घटना है, मतलब वेडनेसडे की घटना है। और आपको किसी और जगह पर पढ़ने के लिए मिलेगा सैटरडे की घटना है। उसके अंदर भी कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि वो अलग चीज को नहीं बता रहा है, वो एक ही बात को बता रहा है और कई 25-30 साल के बाद में बता रहा है ना। यीशु मसीह की ये घटना होने के 25-30 साल बाद में उस चीज को वो बता रहे हैं। तो कहीं पर वो शनिवार का दिन लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर एकदम क्लियरली मरकुस में इस बात को कहा गया है कि फसह के पर्व के 2 दिन पहले का ये समय था, मतलब वेडनेसडे का ये समय था, जिस दिन यीशु मसीह वहां पर शमौन कोढ़ी के घर पर बैठा हुआ था, मतलब मार्था, मरियम और लाजरस के घर पर बैठा था। अभी मार्था, मरियम और लाजरस यीशु मसीह के एकदम करीब लोग थे। ये वही लाजरस है जिसको यीशु मसीह ने मरे हुओं में से क्या किया था? जिलाया था। अभी यहाँ पर लिखा है यीशु मसीह उधर में बैठा है और यीशु मसीह भोजन करने के लिए वहां पर बैठा है। आप जब यही घटना मत्ती में पढ़ेंगे तो वहां पर लिखेगा ही वॉज रिक्लाइनिंग एट द टेबल। कई जगह पर आपको यीशु मसीह के आखिरी भोज की तस्वीर दिखाई देती है ना, कि वो 12 जने ऐसे बैठे हुए हैं, हाँ, वो ऐसा टेबल लिखी हुई है और लोग सोचते हैं ये यीशु मसीह है। एक्चुअली वो तस्वीर गलत है। क्यों? पहला चीज, कोई भी ऐसा बैठ करके खाना नहीं खाता है फोटो खिंचवाने के लिए, राउंड में बैठते हैं। दूसरा चीज, इजराइल में वे लोग टेबल कुर्सी लेकर के हमारे जैसे ऊपर नहीं बैठते थे, ये तो ब्रिटिश का तरीका है। वे लोग क्या करते थे, वे लोग नीचे उनकी टेबल होती थी और वे लोग वहां पर रिक्लाइन करते थे। वे लोग अपने पैर को पीछे करके और ऐसे करके बैठते थे। वो जो तख्त लगा हुआ रहता था, चादर वदर लगी हुई रहती थी, मैट्रेस हो सकता है लगी हुई रहती थी। राजस्थान में आज भी वैसे ही बैठते हैं, नीचे बैठते हैं ना, तो वैसा ही वो लोग नीचे बैठ करके वो लोग क्या करते थे, वहां पर रिक्लाइन करते हुए वो लोग भोजन को करते थे। अभी यहाँ पर हम लोग एक बलिदान को देख रहे हैं। बलिदान क्या है? ये जो एक स्त्री है जिसका नाम है मरियम, क्या नाम है? मरियम। ये आई एक संगमरमर के पात्र में जटामासी का बहुमूल्य शुद्ध इत्र लेकर के आई। इसने पात्र तोड़ा और यीशु के सर पर उसने क्या किया? उंडेला। ज्यादातर लोग गौर करते हैं इस इत्र पर, लेकिन ये इत्र तो महंगा है ही है, लेकिन उससे ज्यादा भी हो सकता है, उतना ही महंगा है उसका वो पात्र भी, जो संगमरमर का जो शीशी के अंदर जिसको वो लेकर के आई, जिसको तोड़ करके उसने यीशु के ऊपर बहुमूल्य इत्र उंडेला, ये भी उतना ही मूल्यवान है, ये भी उतना ही महंगा है। जब आप यूहन्ना में देखेंगे तो वहां पर आपको देखने के लिए मिलेगा, यूहन्ना की पुस्तक में भी सेम स्टोरी है, वहां पर देखने के लिए मिलेगा इसने क्या किया, यीशु के चरणों में इत्र उंडेला और अपने बाल से यीशु मसीह के चरणों को पहुंचा। तो अभी ऐसा नहीं है कि ये मरकुस सही है कि वो सही है, ये इतना इत्र है इसके अंदर कि लगभग 1/2 लीटर की बॉटल थी, लगभग 1/2 लीटर की। 1/2 लीटर इत्र काफी है सर के लिए भी, शरीर के लिए भी और पैर के लिए भी। तो उसने तोड़ करके यीशु मसीह के शरीर को क्या किया, ये इत्र यीशु मसीह के ऊपर डाला और यीशु मसीह ने क्या बोला, ये मेरी मृत्यु के लिए तैयार कर रहे हैं मुझे, ये मेरी मृत्यु के लिए तैयार किया जाना है। और क्या हुआ, उस स्त्री ने यीशु मसीह के ऊपर सर पर, उसके पैरों पर इत्र उंडेला, अपने बाल से उसके पैरों को पोंछा। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देखते हैं 3 बातें, हम लोग 4 चीजें हम लोग यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहला चीज क्या देखते हैं, हर कमिटमेंट, आप लिख सकते हैं उसका समर्पण। सबसे पहला चीज क्या देख रहे हैं, उस स्त्री का समर्पण। उसका समर्पण कैसा है
कि वो यीशु मसीह के पास में आकर के प्रभु ये 2 बूंद आपके लिए, बाकी मैं दूसरी चीज के लिए उपयोग में लूंगी, ये 2 बूंद आपके लिए बोल करके वो नहीं आती है। उसने क्या किया, उसने इस प्रकार से अपना समर्पण बताया, इस प्रकार से अपना बलिदान किया कि जो चीज यीशु मसीह के लिए इस्तेमाल में ली जानी है उसको उसने तोड़ करके इस्तेमाल में लिया। मतलब अब ये एक भी बूंद किसी और चीज के लिए उपयोग में नहीं ली जानी चाहिए, ये पूरा का पूरा यीशु के लिए। और जो चीज यीशु के लिए उपयोग में ली गई है उसके अंदर कुछ और भी उपयोग में नहीं ले जाना चाहिए, इसलिए उसने क्या किया, उस शीशी को तोड़ करके डाला। रोमियो 12:2 में लिखा है, हमको अपने शरीरों को एक भावता व बलिदान करके चढ़ाना है। ये हमारी आत्मिक सेवा है जिसके द्वारा परमेश्वर प्रसन्न होता है, ये हमारी आराधना है। एक प्रश्न इस स्त्री के इस प्रेम से, इस स्त्री के इस बलिदान से एक प्रश्न हमारे जीवन के लिए, आर वी टोटली कमिटेड टू द लॉर्ड? क्या हम परमेश्वर के लिए पूरी रीति से समर्पित हैं? क्या हमारा जीवन, हमारा परिवार, हमारा काम, हमारी नौकरी, हमारा घर, क्या सब कुछ परमेश्वर के लिए 100% कमिटेड है? नहीं है। कई चीजों में है, कई चीजों में नहीं है। लेकिन क्या हम उस ओर बढ़ रहे हैं? जितना हम लोग पहले बलिदान देते थे, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, उससे भी ज्यादा बलिदान दे रहे हैं। अपने समय का हो, ये समय से शुरू होता है ना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? समय। जहां धन है वहां मन है। यीशु मसीह ने बोला, जहां धन है वहां मन है। अगर प्रभु में हमारा धन है तो प्रभु में हमारा मन भी होगा और समय भी होगा, और अगर प्रभु में हमारा धन नहीं है तो प्रभु में हमारा मन भी नहीं होगा। वो वैसा होगा कि आए 2 बूंद डाल दिया यीशु, संडे को 2 बूंद तेरे लिए, बाकी पूरा मेरे लिए। सब लोग तो ऐसे ही करते हैं, प्रभु मैं भी ऐसे ही करूंगा। नहीं, यहाँ पर इस स्त्री को किसी ने नहीं बोला कि तू ऐसा कर, लेकिन क्योंकि उसका एक समर्पण है। अभी मैंने सोचा ये कैसे इस स्त्री ने आकर के ये घटना को अंजाम दिया, क्योंकि सबसे पहली चीज आप याद रखिएगा, इजराइल के अंदर जब पुरुष खाना खाने बैठते हैं तब महिलाओं को प्रवेश करना वर्जित है। वे लोग नहीं आएंगे। कौन आएगा? घर के नौकर आएंगे, और नौकर आकर के क्या करेंगे? नौकर आकर के उसके लोगों के पैर धोएंगे, नौकर आकर के सेवा टहल करेंगे। स्त्रियां तभी आ सकती है जब उनको आने के लिए बोला जाए, आने के लिए मंजूरी दी जाए। लेकिन यहाँ पर ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को हटा करके ये क्या कर रही है? के लिए आ रही है। ये यीशु मसीह के लिए अपने उस इत्र को लेकर के आई, संगमरमर की बोतल को लेकर के आई, उसको तोड़ करके यीशु के ऊपर उसने उंडेला। मैं सोच रहा था कि इतना प्रेम कहाँ से उसका जागृत हुआ? क्यों बताए? ये वही स्त्री है जो यीशु मसीह के साथ में सबसे ज्यादा समय बिताती थी। आपको याद है जब यीशु मसीह इनके घर पे आता था, मार्था खाना बनाती थी, मरियम यीशु के चरणों में बैठती थी और यीशु की बातों को सुनती थी। यही है हमारा सीक्रेट, समर्पण का सीक्रेट। अगर हमको ज्यादा यीशु के लिए समर्पित होना है तो उसके चरणों में ज्यादा बैठना पड़ेगा। जितना ज्यादा हम यीशु से लेंगे उतना ही ज्यादा वो यीशु हमारे जीवन से बाहर निकले। जो भी चीज हमारे 5 सेंसेस है ना, 5 इंद्रियां बोलते हैं ना, 5 सेंसेस। क्या क्या है 5 सेंसेस? eyes, nose, tongue, ears, skin, right? ये पांचों, हाँ, ये हम हमारी बेटी को सिखाते हैं। ये पांचों इंद्रिया से जितना ज्यादा हम परमेश्वर के वचन को लेंगे, परमेश्वर को लेंगे, उतना ज्यादा क्या होगा? वही हमसे बाहर निकलेगा। थोड़ी देर पहले पाली दीदी गाना गा रही थी, इतना सुंदर गाना गाया। मैंने पहली बार सुना कि अच्छा पाली दीदी भी देखो कितना सुंदर गाना गाती है। उन्होंने लिख करके रखा। क्यों? क्योंकि वो, मैंने पूछा उनसे आप कहाँ से लिखा? बोला यूट्यूब से सुना। मतलब वो सुनती है, उसको लिखती है, तो उसके लिए समय भी तो चाहिए ना। आप सबके पास में एक डायरी है, आप सब लिखते हैं, आप सब परमेश्वर की बातों को अपनाते हैं। क्यों? समय बिताना है। जितना ज्यादा समय बिताएंगे उतना ज्यादा समर्पण होने में हमको मुश्किल नहीं होगा। अब्राहम परमेश्वर के साथ में इतना समय बिताता था कि जब परमेश्वर ने बोला तेरे पुत्र को जाकर के बलिदान दे, उसने एक बार भी नहीं सोचा, उसने किंतु परंतु शायद वायद कुछ नहीं किया, अगर मगर कुछ नहीं किया। वो सीधे सुबह उठा, अपने बेटे को उठा करके लेके गया बलिदान करने के लिए। क्या उसका हृदय नहीं है? 100 साल इंतजार किया था, फिर उसका बेटा पैदा हुआ था। 100 साल, और फिर परमेश्वर बोल रहा है 14 साल होने के बाद में तो अपने बेटे को जाके बलिदान दे। कैसे ये लोग कैसे कर सकते हैं? इसका सीक्रेट है परमेश्वर के साथ में समय बिताना। आप जितना प्रभु के साथ में समय बिताएंगे उतना ज्यादा आप परमेश्वर के लिए समर्पित होंगे। दूसरा चीज हम लोग देखते हैं, यीशु मसीह का मूल्य। सबसे पहले हम लोगों ने देखा स्त्री का समर्पण, दूसरा यीशु मसीह का
मूल्य। अभी यीशु मसीह का मूल्य इतना है कि उस स्त्री ने क्या किया, अपना 1 साल का जो कमाई का जो इत्र है वो तो उंडेला ही उंडेला, साथ में उस शीशी को भी यीशु मसीह के सामने तोड़ दिया, उस पात्र को भी यीशु मसीह के सामने तोड़ दिया कि अब इसमें और कुछ नहीं होगा। ये हमारा जो जीवन है ना, हमारा जो जीवन है वो है इत्र, और जो हमारा शरीर है वो है पात्र। जितना ज्यादा हम अपने जीवन को उंडेलेंगे यीशु मसीह पर, वो तो उंडेल रहे हैं, लेकिन ये हमारा शरीर भी किसी और चीज के लिए उपयोग में नहीं लिया जाना चाहिए, प्रभु के लिए उपयोग में लिया जाना चाहिए। तो क्या इसका मतलब क्या हम लोग काम नहीं करें, क्या हम लोग बाकी चीजें नहीं करें? करें सब। आप यूसुफ को देखिए, इतना ज्यादा वो विश्वास योग्य था, इतना ज्यादा विश्वास योग्य था कि उसके विश्वास योग्यता के कारण उसके भाइयों ने उसके कुएं में फेंक दिया, बाद में गुलाम के तौर पे बेच दिया। पोतीफर के घर में था, वहां पर आशीष उसको इतनी मिली कि वहां पर पोतीफर की पत्नी ने उसके साथ में संबंध बनाना चाहा। उसने क्या किया, वहां से भी वो भागा, बंदी गृह में चला गया, जेल में चला गया, वहां पर भी वो सही रहा। जो कुछ उसने किया उसमें प्रभु ने उसको आशीष दिया। ये प्रभु का मूल्य है मेरे प्रियो, कि वो योग्य है कि हम सब कुछ प्रभु को दें, वो योग्य है कि हम सब कुछ दें। तीसरा चीज हम लोग देखते हैं इस स्त्री के बारे में, वो है हर ह्यूमिलिटी, उसका नम्रता, आप लिख सकते हैं उसकी नम्रता। सबसे पहले हम लोगों ने स्त्री के विषय में देखा उसका समर्पण, यीशु के विषय में देखा उसका मूल्य, तीसरा चीज स्त्री के विषय में देख रहे हैं उसकी नम्रता, कितनी नम्र है वो क्या कर रही है, यीशु मसीह पर अपने इत्र को उंडेल रही है और अपने बाल को खोल करके यीशु मसीह के पैरों को पोंछ रही है। इजराइल के अंदर उस समय में खुले बाल नहीं रखती थी लेडीज, वो क्या करती थी, बाल को बांधती थी। इजराइल में उस समय में खुले बाल रख करके और बालों पे कुछ कुछ बीड्स वगैरह ये सब लगाने वाली जो स्त्रियां होती थी, उनको प्रोस्टिट्यूट्स बोलते थे। उनकी ये पहचान होती थी कि वो इस प्रकार से अपने बालों को रखती थी, और बाकी जो महिलाएं होती थी वो अपने सर को ढकती थी, बालों को ढकती थी या बालों को बांधती थी, उसको खुला नहीं छोड़ती थी। लेकिन ये स्त्री क्या किया, इसने अपने बालों को खुला किया और यीशु मसीह के पैरों को इसने क्या किया, पोंछा। ये है उसकी नम्रता कि उसको परवाह नहीं है, दूसरे क्या बोलेंगे, उसको परवाह नहीं है अपने घमंड का या अपने रुतबे का या अपनी इज्जत का, वो यीशु के लिए सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार है। आज कई जने प्रभु को साइलेंटली सीक्रेटली फॉलो करते हैं, सबके सामने नहीं, सीक्रेटली। क्यों? सबके सामने आएंगे तो बेइज्जती होगी, बोल करके लोग क्या बोलेंगे, ये क्या बोलेगा, वो क्या बोलेगा, ये कैसा कहेगा, वो कैसा कहेगा, तो क्या करते हैं, वो सीक्रेटली यीशु को फॉलो करते हैं। लेकिन जब परमेश्वर से हमको प्रेम होता है ना, जब किसी से भी प्रेम होता है, तो वो प्रेम सीक्रेट नहीं रह सकता है। उनको किसी चीज की परवाह नहीं होती है। फिर दो प्रेमियों को ही देख लो, उनको ना माँ बाप की परवाह होगी, जिसने 30 साल तक उनको पला बढ़ाया किया, किसी की परवाह नहीं होगी। उनको बस एक ही चीज है, हमको इसके साथ रहना है, बस एक ही धुन सवार है, हमको इसके साथ रहना है। ना समाज की परवाह है, ना माँ बाप की परवाह है, ना किसी की चिंता है। वैसे ही जब हम यीशु मसीह से प्रेम में पड़ते हैं तो हमको किसी की चिंता नहीं होती है, सिर्फ एक ही बात होती है, वो क्या है, यीशु मसीह के संग हमको रहना है, यीशु मसीह के लिए हमको अपने जीवन को देना है। चौथी चीज हम लोग देखते हैं, यीशु मसीह की योग्यता। यीशु मसीह की योग्यता, यीशु मसीह ने इस स्त्री को उसके पाप से बचाया, यीशु मसीह ने इस स्त्री के भाई को मरे हुओं में से जिलाया। कुछ दिनों बाद में यीशु मसीह कलवरी क्रूस पे बलिदान होने वाला है, और यीशु मसीह इस योग्य है कि ये स्त्री इस प्रकार से करे, और यीशु मसीह ने उसके बलिदान को क्या किया, अपने जीवन में स्वीकार भी किया। यीशु मसीह ने उसके बलिदान को स्वीकार किया। सो इसी प्रकार से हमारे जीवन में मेरे प्रियो, ऐसे कितनी सारी चीजें हैं जो प्रभु ने हमारे जीवन के लिए किया, कितनी सारी चीजें हैं जो आज भी वो कर रहा है। हम एक बार मांगते हैं, प्रभु उसको इतना ज्यादा प्रभु हमको वो चीजों को देता है। हर चीज के अंदर परमेश्वर हमको आशीष प्रदान करता है। हाँ, जीवन में परेशानियां हैं, जीवन में उतार चढ़ाव है, जब तक शरीर में रहेंगे तब तक कष्ट होंगे, लेकिन इसके बावजूद भी हमारे चेहरे पर वो खुशी है, वो आनंद है, वो हंसी है जो बाकियों के जीवन में नहीं दिखती है। तो ये क्या है, परमेश्वर इस योग्य है कि हम इस प्रकार से करें। तो अब हम अपने आराधना के विषय में सोचते हैं। हम सोचते हैं कि हम कैसे प्रभु की आराधना करते हैं, हम कैसे परमेश्वर को अपने प्रेम को बताते हैं, हम कैसे अपने प्रेम का प्रगटीकरण करते हैं। क्या हम उसकी आराधना को ऑप्शनल मानते हैं या हमारे लिए अनिवार्य है? ऑप्शनल मतलब जब मेरी इच्छा है तब मैं जाऊंगा, जब मेरी इच्छा नहीं है तब मैं नहीं जाऊंगा। दो तरह के लोग होते हैं, एक होता है इंटरेस्टेड पीपल और दूसरा होता है कमिटेड पीपल। एक होता है रुचि, है ना, दिलचस्पी है मुझे, और दूसरा क्या है, कमिटमेंट।
जो इंटरेस्टेड लोग होते हैं, जिसको सिर्फ रुचि होती है, वे लोग क्या करते हैं, अपने समय के अनुसार वे लोग काम करते हैं। वो प्रभु के समय के अनुसार नहीं, अपने समय के अनुसार। जब मुझे अच्छा लगा, मेरे लिए सब सहूलियत है, तो अपने कंफर्ट के अनुसार वो प्रभु के पीछे चलते हैं। लेकिन जो कमिटेड होते हैं, वो दिन हो चाहे रात हो, धूप हो, गर्मी हो, बरसात हो, आंधी हो, तूफान हो, वो परमेश्वर की सेवा जरूर करते रहते हैं। सो हमारे लिए प्रभु का आराधना, प्रभु के सम्मुख आना, क्या हमारे लिए ये ऑप्शनल है या हमारे लिए ये अनिवार्य है? दूसरा चीज, क्या यीशु मसीह को हम लोग सप्ताह में एक दिन ही आदर करते हैं या हम पूरे जीवन से उसको आदर करते हैं? हमारे लिए कभी कभी क्या होता है, यीशु मसीह के चंदे के अंदर, है ना, दान के अंदर 10 रुपए डाल करके भी हम लोग सोचते हैं मेरा ड्यूटी पूरा हो गया, मेरा ड्यूटी पूरा हो गया। जो 10 रुपए हमको सिटी सेंटर में जाने के समय में इतना छोटा लगता है कि वहां पर अगर गाड़ी पार्क करनी है तो भी 40 रुपए लेता है, राइट? और वही 10 रुपए का नोट हमको कलीसिया में बहुत बड़ा दिखता है। यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, कई जगह की। हमारे यहाँ पर तो ऐसे ऐसे लोग हैं जो थोड़ा कमाते हैं, लेकिन उसकी कमाई को भी वो क्या करते हैं, प्रभु की सेवकाई के लिए डालते हैं। लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो 500 रुपए की कॉफी पी लेंगे, हाँ, 5000 रुपए के चीजों को खरीद लेंगे, और लेकिन प्रभु के राज्य के लिए वही चीज देना उनको ऐसा लगता है, अरे क्या नुकसान हो गया मेरा, बहुत बड़ा मेरा क्या हो गया, नुकसान हो गया। और कई लोग करते भी है तो क्या करते हैं, इतना उसको प्रकट करते हैं, इतना उसका ढिंडोरा पीटते हैं कि मैंने कुछ किया है बोल करके। भले ही किया किसी और ने, लेकिन वाहवाही खुद लूटते हैं। हमको ऐसा भी नहीं करना है। तीसरा चीज, चौथा बात हम लोग देखते हैं, क्या यीशु मसीह की आज्ञा का पालन करना हम हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से करते हैं कि परमेश्वर की व्यवस्था के हिसाब से करते हैं? कि हमको क्या चाहिए, हमको क्या नहीं चाहिए, उसके अनुसार कि परमेश्वर क्या चाहता है उसके अनुसार। क्या हम इस दुनिया में हमारी जितनी परिस्थितियां हो रही है, क्या हम उसके लिए सिर्फ शिकायतें करते रहते हैं, कुड़कुड़ाते रहते हैं, या परमेश्वर को धन्यवाद देते रहते हैं? क्या हम कमिटेड क्रिश्चियंस हैं, एक ऐसे समर्पित मसीह जो परमेश्वर के पीछे चलते हैं, या क्या हम ढोंगी हैं फरीसियों की तरह? ये सवाल है, इस औरत के प्रेम से, इस स्त्री के प्रेम से ये सवाल हमारे जीवन में आता है। दूसरी चीज हम लोग इस वचन से देखते हैं, चौथी बात, चौथे पद में, मरकुस 14:4, वहां पर ऐसा लिखा है, परंतु कोई कोई अपने मन में रिसिया कर कहने लगा। रिसिया कर मतलब बोलते ना खिसिया कर, है ना, मतलब उसको क्रोध आ रहा है लेकिन वो बता नहीं पा रहा है कि मैं कैसे बताऊं। हाँ, वो इतना ज्यादा उसको अंदर से जलन हो रही है, अंदर से उसको वो कुड़कुड़ा रहा है। वो बोलता है, वो रिसिया कर कहने लगे, इस इत्र को क्यों सत्यानाश किया गया? नाश नहीं, सत्यानाश, क्योंकि अब तो वो बर्तन भी तोड़ दिया, इत्र भी पूरा डाल दिया, तो बोला इसका क्यों सत्यानाश किया? हाँ, फिर वो क्या बोलता है? वो बोलता है 5वें पद में, क्योंकि यह इत्र तो 300 दिनार से अधिक मूल्य में बेचा जाकर कंगालों में बांटा जा सकता था। और वे उसको झिड़कने लगे, मतलब उसको डांटने लगे। क्या बोल रहे हैं वो लोग? वे लोग बोल रहे हैं, क्यों इसका सत्यानाश किया? अभी ये कौन है जो ये ऐसा कर रहे हैं? ये कौन है जो खिसिया रहे हैं, रिसिया रहे हैं? ये फरीसी नहीं है, यीशु के चेले हैं। यीशु के चेले। और जब आप वचन को पढ़ेंगे तो आपको पढ़ने के लिए मिलेगा, विशेष करके ये कौन है? यहूदा इस्करियोत। जॉन में लिखा है यही कहानी जो यूहन्ना की पुस्तक में लिखी गई है, वहां पर स्पष्ट लिखा है, जूडास इस्करियोत, यहूदा इस्करियोत ने इस प्रकार से चिढ़ करके उसने बोला कि इसका क्यों सत्यानाश किया? ये तो दिया जा सकता था और गरीबों के लिए दिया जा सकता था। ये उस पर आरोप लगाया गया, उसको डांटा गया। 300 दिनार के अंदर बेचा जाकर के, मतलब ये इतना छोटी रकम नहीं थी, ये बहुत बड़ी रकम थी। एक पूरा साल काम किया तो जाकर के इतना पैसा मिलेगा। मतलब आज अगर आप एक परिवार की आमदनी देख लो, जिसके अनुसार घर चलता है, एक मिडिल क्लास फैमिली की, तो 40 से 50 हजार रुपए एक महीने का, राइट? 40,000 में आजकल एक परिवार का मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास में गुजारा चलता है 40,000 में। अब और ज्यादा बढ़ने वाला है। सोचो, इंटू 12 कर दो, एक साल की कमाई। वो क्या किया उसने? 1 सेकंड में यीशु मसीह को डाल दिया। ये देख करके वो चेला जो यहूदा इस्करियोत है, वो कुड़कुड़ाने लगा और उसको डांटने लगा और बोलने लगा, ये तो गरीबों को देना चाहिए था। अभी ये दिन कौन से चल रहे थे? फसह के दिन। और फसह के दिन वे लोग क्या करते थे? गरीबों को वे लोग पैसा देते थे, गरीबों की मदद करते थे। ऐसा करने से
परमेश्वर ने उनको बताया था कि तुम्हारे बीच में जो इस प्रकार से गरीब है, विधवाएं हैं, जो बच्चे जिनके माता पिता नहीं है, उन लोगों का तुम ध्यान रखो। तो वे लोग खास तौर से इस समय के अंदर वे लोग इस प्रकार से करते थे। लेकिन हम अपने जीवन में इस बात को कैसे सीख सकते हैं? हम क्या सीख सकते हैं? हम ये सीख सकते हैं कि जब आप प्रभु के पीछे चलते हैं तो ऐसे लोग जरूर होंगे जो क्या बोलेंगे, अरे प्रभु के पीछे चल करके तुझे क्या फायदा मिलेगा, उसकी सेवा करके तुझे क्या फायदा मिलेगा। इवन मैं जब सेवकाई के लिए निकलने वाला था, मेरे भी कई जनों ने, कई आपसी करीबी लोगों ने मुझे भी बोला कि तू परमेश्वर की सेवकाई के लिए क्यों जा रहा है, पास्टर बनने क्यों जा रहा है, उधर में तेरे को क्या पैसा मिलेगा, उधर में कुछ कमाई नहीं होगा तेरा, इससे अच्छा था तू दूसरा कुछ कर। मैं मर्चेंट नेवी के लिए जा रहा था, बाकी कुछ काम के लिए जा रहा था, बोला ना उसके लिए तू जा, और बाद में फिर जब समय रिटायरमेंट हो जाएगा उसके बाद में परमेश्वर की सेवकाई करते रहना। तू प्रभु की सेवकाई के लिए चला जाएगा, तेरी बहनों का ध्यान कौन रखेगा, तेरे परिवार का ध्यान कौन रखेगा। आज आपसे और मुझसे भी लोग यही बात को बार बार बोलेंगे कि देख तूने तेरा जीवन बर्बाद कर दिया। हाँ, इतना अच्छा नौकरी था, इतना अच्छा ये था, इतना अच्छा वो था, यीशु के पीछे चलना चालू हुआ, क्या किया, सब बर्बाद कर दिया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु के लिए जो अपने जीवन को प्रदान करता है वो उसका प्रतिफल कभी खोता नहीं है। ये जीवन जिंदगी तो बीत जाएगी, आने वाले समय में आप देखेंगे कि प्रभु के लिए हमने जीवन को दिया, प्रभु हमको क्या कुछ नहीं देता है। आज भी वो दे रहा है और भविष्य में भी वो क्या करेगा, देता रहेगा। अंतिम चीज यहाँ पर हम लोग 6 पद से 9 पद तक देखते हैं, और वहां पर हम लोग क्या देखते हैं, यीशु ने कहा उसे छोड़ दो, उसे क्यों सताते हो, उसने तो मेरे साथ भलाई की है, कंगाल तो तुम्हारे साथ सदा रहेंगे और तुम जब चाहो उनके साथ भलाई कर सकते हो, पर मैं तुम्हारे साथ सदा नहीं रहूंगा। जो कुछ वह कर सकी उसने किया, उसने मेरे गाड़े जाने की तैयारी से पहले मेरी देह पर इत्र मला की है, उसने मेरे देह पर इत्र मला है। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, सारे जगत में जहां कहीं सुसमाचार प्रचार किया जाएगा वहां उसके इस काम का चर्चा भी स्मरण किया जाएगा। उस स्त्री को नहीं पता था उस दिन में, बुधवार के दिन में, कि मैं यीशु मसीह के ऊपर क्या कर रही हूँ, इत्र उंडेल रही हूँ, और 2 दिन बाद में यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ाया जा रहा है। उसको नहीं पता था। उसको ये भी नहीं पता था कि मैं इत्र को डालूंगी और ये बाइबल में लिखा जाएगा, चारों सुसमाचारों में लिखा जाएगा और ये बाद में प्रचार किया जाएगा। उसको ये सब चीजें नहीं पता था। आज मेरे प्रियो, आप और मैं यीशु के लिए जो कुछ करते हैं उसकी पुस्तक में वो सारी चीजें लिखी जाती है और वो कुछ भी बात भुलाई नहीं जाएगी। वो अनंत काल तक वो सारी चीजें क्या करेगी, याद रखी जाएगी। यीशु मसीह के सर पर उसने तेल उंडेला, यीशु मसीह के चेहरे पर उसने तेल उंडेला, उसके पैरों पर उसने तेल उंडेला, उसके पैरों को उसने अपने अपने बालों से उसने पहुंचा, और यीशु मसीह बोल रहा है, शी हैज डन अ ब्यूटीफुल थिंग टू मी। इसने मेरे लिए क्या किया है, एक भला काम किया है। मेरे प्रियो, आज जब आप अपने जीवन को प्रभु के लिए देते हो तो प्रभु बोलता है, तुमने मेरे लिए क्या किया है, एक भला काम किया है। यीशु मसीह बोल रहा है, गरीब तो तुम्हारे साथ में हर समय रहेंगे, तुम्हारे पास में अपॉर्चुनिटी होगा गरीबों की मदद करने के लिए। आजकल कई लोग प्रभु की सेवा करने से ज्यादा क्या क्या पसंद करते हैं, वो सोशल सर्विस करना पसंद करते हैं कि समाज सेवा हम लोग करें, समाज सेवा हम लोग करें, समाज के लिए हम लोग कुछ करें, समाज के लिए हम लोग सब कुछ करें। यदि हमने प्रभु का सुसमाचार उनको नहीं सुनाया तो क्या होगा, सब कुछ करके भी क्या होगा, वो नरक में जाएगा। लेकिन यदि प्रभु का सुसमाचार हमने सुनाया, वो क्या होगा, उसका जीवन तो बेहतर होगा, उसका सारा चीजें बेहतर होगा, उसका जीवन अनंत काल तक क्या होगा, ऊपर की ओर बढ़ता जाएगा। उसने क्या किया, जितना उसके पास में था उसने सब कुछ उंडेला, उसके पास में जो कुछ था उसने इवन वो शीशी को भी तोड़ करके यीशु मसीह पर उंडेला। किसी ने उसको विवश नहीं किया, किसी ने उसको जबरदस्ती बोला नहीं ऐसे करने के लिए, उसने अपनी इच्छा से किया। तो आइए हम अपने जीवन को परमेश्वर के सम्मुख जांचें कि हम अपने जीवन को कितना ज्यादा प्रभु के लिए समर्पित करते हैं। हम अपने आमदनी को, पैसे को कितना ज्यादा प्रभु के लिए हम लोग देते हैं। हम अपने दशवांश को प्रभु के लिए देते हैं या नहीं, हम अपने दान को प्रभु के लिए देते हैं या नहीं, समय को प्रभु के लिए देते हैं या नहीं, हमारे जीवन को प्रभु के लिए देते हैं या नहीं। यीशु मसीह ने बोला, इसने मेरे मारे जाने से पहले, मेरे गाड़े जाने से पहले मुझे तैयार किया है, और यही चीज इसके लिए प्रचार की जाएगी अनंत काल तक। जहां जहां सुसमाचार प्रचार किया जाएगा, इसकी ये की गई बात को वहां पर प्रचार किया जाएगा। अंत में लेकिन हम लोग क्या देखते हैं, वर्स नंबर 10 के अंदर, 10वें पद के अंदर हम लोग यहाँ पर देखते हैं। 10 पद में इस प्रकार से प्रभु का वचन बताता है, तब यहूदा इस्करियोत
जो 12 में से एक था, प्रधान याजकों के पास गया कि उसे उनके हाथ पकड़वा दे। अभी एक स्त्री ने क्या किया? बलिदान किया। और दूसरा क्या कर रहा है? यीशु का चेला यीशु मसीह को धोखा दे रहा है। एक ने अपने पैसे का लालच नहीं किया और यीशु मसीह के लिए उंडेला, लेकिन दूसरा क्या कर रहा है? वो प्रधान याजकों के पास में गया और बोला, मैं यीशु को पकड़वाना चाहता हूं, तुम मुझे क्या दे सकते हो? 11वें पद में लिखा है, ये सुनकर वे आनंदित हुए और उसको रुपया देना स्वीकार किया और वह अवसर ढूंढने लगा कि यीशु को किस प्रकार पकड़वा दे। एक व्यक्ति यीशु मसीह के लिए अर्पण कर रहा है, दूसरा व्यक्ति यीशु मसीह को बेच रहा है। इसलिए मैंने बोला बुधवार को बहुत सारी चीजें हुई। या तो हमारे जीवन से बलिदान प्रभु के लिए निकलेगा या हमारे जीवन से प्रभु के लिए धोखा निकलेगा। हम क्या करते हैं? ये जो घटना हुई ये इसके सामने भी हुई, यहूदा इस्करियत के सामने भी हुई, यीशु मसीह वहां पर भी था। तो ऐसा नहीं है कि जिसको यीशु मसीह के बारे में पता नहीं है सिर्फ वही लोग ऐसा करते हैं, नहीं। ऐसा भी पॉसिबल है कि वो इंसान यीशु मसीह के साथ में बैठा है, साल दर साल चर्च आया, वचन सुना, प्रार्थना किया, उपवास रखा, क्रिसमस मनाया, न्यू ईयर मनाया, प्रार्थना किया, गुड फ्राइडे मनाया, फास्टिंग लिया, वो संडे को उसने ईस्टर संडे भी मनाया, जाकर के प्रचार भी किया, सब कुछ किया, लोगों को चंगा भी किया, क्योंकि 70 के अंदर ये भी तो था जिसने चंगाई किया, सब कुछ किया। लेकिन फिर भी क्या हुआ? एंड में यीशु मसीह को धोखा दिया। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह के लिए ये इसका जो अपेक्षा थी वो कुछ और थी। इसकी अपेक्षा क्या थी? ये नहीं कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है और यीशु मसीह परमेश्वर है, लेकिन इसकी अपेक्षा क्या थी? यीशु मसीह क्या करेगा? हमको गुलामी से बचाएगा, रोमियो से बचाएगा। और यीशु मसीह क्या करेगा? हमको सामाजिक तौर पर अच्छा हमको जीवन देगा। लेकिन जब इसने देखा यीशु मसीह तो अभी देखो पॉपुलर भी नहीं है, अभी तो फरीसी लोग और सब तो यीशु मसीह को मारने के लिए तुल रहे हैं, अभी वो तो मार डालेंगे यीशु मसीह को, तो चलो ठीक है मैं अपना फायदा ही करवा लेता हूँ, बोल करके उसने क्या किया? यीशु मसीह को धोखा दिया। यही पद को हम लोग मत्ती 26 में देखेंगे। मत्ती 26 उसका 1 से 16 तक हम लोग देखते हैं। पहले पद में लिखा है, मत्ती 26 का 1 में लिखा है, नाउ इट केम टू पास when Jesus had finished all these saying that he said to his disciples, you know, after 2 days it is Passover and the Son of Man will be delivered to be crucified। यीशु मसीह ने क्या बोला? ये सारी चीजों को करने से पहले बुधवार को यीशु मसीह ने उनसे बोला, तुमको पता है कि 2 दिन बाद में मनुष्य का पुत्र पकड़वाया जाएगा और उसे क्रूस पर चढ़ाया जाएगा। और जो फरीसी थे, जो महायाजक थे, उन्होंने कैफास के साथ में, कैफास जो था, जो महायाजक था उस समय का, उसने यीशु मसीह को फंसाने के लिए साजिश करने लगा। तो एक जगह जहां पर आराधना हो रही है, दूसरी जगह साजिश हो रही है, और तीसरी जगह अपना फायदा देखा जा रहा है। हम तीनों भीड़ में से कौन सी भीड़ में है? क्या हम उस भीड़ में है जो मरियम के समान अर्पण कर रहे हैं अपने जीवन को, या क्या हम उस भीड़ में है जिनका जो चाहते थे वो यीशु से वो हुआ नहीं, तो यीशु मसीह को बिकवा रहे हैं, यीशु मसीह को बेचा जा रहा है? या क्या हम उस भीड़ में है जो साजिश कर रहे हैं यीशु मसीह को पकड़वाने के लिए? मैं प्रभु हमको इस वचन के आधार पर बहुतायत के साथ में आशीष दे। अंत में हम लोग यही देखते हैं, मत्ती 26 के 14 से 16 में। 14 में लिखा है, देन वन ऑफ द 12 called Judas Iscariot went to the chief priest। 12 में से एक जिसका नाम है यहूदा इस्करियोत, वो महायाजक के पास में गया और बोला, व्हाट आर यू विलिंग टू गिव मी इफ आई डिलीवर हिम टू यू? अगर मैं उसको बेच दूं, मैं उसको तुम्हारे हाथ में दे दूं, तो तुम मुझे क्या दोगे? दे काउंटेड टू हिम 30 पीस ऑफ सिल्वर। उन्होंने क्या किया? 30 चांदी के सिक्के उसके सामने रखे, और उस दिन से वो यीशु मसीह को फंसवाने के लिए, यीशु मसीह को पकड़वाने के लिए वो साजिश करने लगा। और अगले दिन, कल के दिन हम लोग देखेंगे, बृहस्पतिवार, गुरुवार, थर्सडे के दिन वो गया, रात को वो गया और भीड़ को लेकर के आया, और थर्सडे नाइट को यीशु मसीह को पकड़वाया गया। थर्सडे नाइट को यीशु मसीह को पकड़वाया गया। पूरी रात यीशु मसीह को परखा गया। फ्राइडे को 9 बजे में सुबह यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया। 9 से 12 तक उसने 3 वाणी बोली। 12 बजे पूरे पृथ्वी पर अंधकार छा गया। 12 बजे से 3 बजे तक उसने आखिरी 4 वाणी बोली और अपने प्राणों को परमेश्वर के हाथों में समर्पित किया। मेरे प्रियो, ये सारी बातें होना
होना निश्चित था, लेकिन यीशु मसीह ने बोला हाय है उस पर जो क्या किया, जो 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 मनुष्य का पुत्र, जो मनुष्य के द्वारा इस संसार के अंदर आया, और हाय है उस पर जिसने जिसने मुझे पकड़वाया, जिसने इस प्रकार से धोखा दिया। अच्छा होता कि अगर वो पैदा ही नहीं होता, लेकिन परमेश्वर फिर भी क्षमा करने वाला परमेश्वर है। लेकिन इस व्यक्ति ने, यहूदा इस्करियोत ने, कभी प्रभु को परमेश्वर जाना ही नहीं था। अगर उसने परमेश्वर जाना होता तो पतरस के समान वो फिर से मन फिराव करके आता, लेकिन इसके लिए यीशु मसीह क्या था, सिर्फ एक फायदा उठाने का जरिया था, सिर्फ एक ऐसा व्यक्ति था जो उनको रोम से आजादी दे दे और उसके अंदर उसका भी योगदान हो और उसकी भी जेब भरे। और जब ऐसा नहीं हुआ तो उसने यीशु मसीह को पकड़वा दिया। मेरे प्रियो, आज लोग अलग अलग कारण के लिए यीशु मसीह के पास में आते हैं, और जब उनका कारण पूरा हो जाता है लौट जाते हैं, वो चले जाते हैं। और हम लोग क्या बोलते हैं, देखो इसने उद्धार पाया था और इसने उद्धार खो दिया। लेकिन उद्धार पाया और उद्धार खोया नहीं, उसने कभी उद्धार पाया ही नहीं था। वो तो आया था अपने फायदे के लिए, जब तक उसका फायदा होता रहा तब तक वो रहा, और जैसे ही उसका फायदा होना बंद हो गया वो फिर से चला गया पीछे। वो तो कभी समर्पण के साथ में आया ही नहीं था। उसने अपने जीवन की शीशी को, अपने जीवन के पात्र को कभी तोड़ा नहीं था। उसने अपने इत्र को कभी यीशु मसीह पर उंडेला नहीं। लेकिन प्रभु आपको और मुझे मदद करे कि हम यीशु को इस हद तक प्रेम करें कि हम क्या करें, अपने जीवन से परमेश्वर के हाथों में अपने जीवन को हम लोग समर्पित करें, परमेश्वर के सम्मुख अपने जीवन को हम लोग समर्पित करें। परमेश्वर हमको मदद करे। आज जो साइलेंट वेडनेसडे है, इस दिन भी बहुत सारी घटनाएं हुई, और यही घटना प्रभु हमको याद दिलाता है, हमको स्मरण दिलाता है कि हम अपने जीवन से क्या चाहते हैं। कल का जो दिन है, थर्सडे का दिन, वो बहुत ही विशेष होने वाला है। और कल कृपया करके सभी जने, आप तो वैसे ही राइट टाइम पर आते हैं, बोलने का जरूरत नहीं है, लेकिन करेक्ट हम लोग 7 o'clock शुरू कर देंगे, क्योंकि कल मैं जो फसे का भोज यीशु मसीह ने बृहस्पतिवार को, गुरुवार को शाम को अपने चेलों के साथ में खाया, उस फसे के भोज में क्या क्या चीजें हैं, इजराइल के लोग क्या क्या चीजें खाते हैं उस फसे के भोज में, और उससे हम लोग क्या क्या चीजें सीख सकते हैं, वो सारी चीजें कल मैं लेकर के आऊंगा और हम लोग मिल करके यहाँ पर उसमें से भाग लेंगे। और मैं आपको बताऊंगा हर एक चीज क्या चीज का वर्णन करता है, और किस प्रकार से यीशु मसीह ने जो प्रभु भोज है, जिसको हम प्रभु भोज बोलते हैं, रोटी और दाखरस, उसको किस प्रकार से उस फसे के भोज के अंदर यीशु मसीह ने शामिल किया, और किस प्रकार से हमको वो क्यों प्रभु भोज हमको दिया गया, और उसका प्रभु भोज का मतलब क्या है, वो कल आपको समझ में आएगा। तो कृपया करके कल एकदम सब जने 7 o'clock हम लोग करेक्ट शुरू कर देंगे। ऑनलाइन में भी जो जुड़े हैं और जो सिलीगुड़ी के अंदर है, वे कृपया करके सभी जने आ जाएंगे, ताकि हम लोग उन बातों